हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 36 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हम कपड़ा लिए हैं, जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा टुकड़ों में है। तो पहले हम कटिंग पेपर के ऊपर करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे से आसानी तरीके से हम बता देंगे कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह कर सकते हैं। इसको हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप पहले पेपर पे कटिंग करें। हमारे पास इसमें का कपड़ा कम है, इसीलिए हम पेपर पे कटिंग करेंगे। अगर आपके पास 1 मीटर कपड़ा है तो आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं अपने मेन फैब्रिक के ऊपर, लेकिन हमारा ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा है और टुकड़ों में है, तो इसलिए हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं 36 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये न्यूज़पेपर ले लिए हैं, आप चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम सिंपली इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। 15 इंच इसकी लंबाई है, सीना इसका 36 इंच है, कमर 32 इंच है। तो इस मेजरमेंट से हम अपनी ब्लाउज को रेडी करेंगे। जो भी हमारा साइज है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड में रखेंगे, बिल्कुल बराबर में यहाँ से कर लेंगे इसको। जो ये हमारी ब्लाउज है ये फ्रंट ओपन रहेगी, तो आपको फ्रंट ओपन रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फ्रंट की जब कटिंग करेंगे तो आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेना होगा। और अगर बैक ओपन बना रहे हैं तो बैक पार्ट में आप चाहें तो ये ओपन साइड से ही मार्किंग कर सकते हैं, आधा इंच कपड़े को छोड़ करके। तो ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। तो बैक पार्ट में कोई भी हमको यहाँ हाई हुक के लिए मार्जिन नहीं लेना है, सिंपली हम यहाँ से डबल फोल्ड किए हैं। अब लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है 15 इंच। तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन हमें लेना होता है। आधा इंच जाता है शोल्डर अटैच में, आधा इंच जब कमर की पट्टी अटैच करेंगे तो उसके लिए। तो अब इस निशान को सीधा कर लेंगे, इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हम डीप नेक में ब्लाउज रेडी कर रहे हैं, तो 5.5 इंच इसका शोल्डर रखेंगे। 5.5 शोल्डर लेंगे, 5.5 इसका आर्म होल लेंगे। और यहाँ से भी चेक करेंगे 5.5 इंच आना चाहिए। तो इस निशान को सीधा कर देंगे, इस लाइन को यहाँ मिला देंगे इस तरह से। तो इसका शोल्डर और आर्म होल हम 5.5 इंच लिए हैं। 5.5 इंच शोल्डर है, 5.5 इंच आर्म होल है। 1 इंच यहाँ से लेंगे और इसके ऊपर से यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे सेंटर आ रहा है, इसको यहाँ से सर्कल देते हुए इससे टच करते हुए मिलाएंगे हम, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम आर्म होल में गोलाई दे दी। अब यहाँ हमें चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। तो इसमें चेस्ट 36 इंच है, यानी कि इसमें सीना 36 इंच है, 36 का चौथा भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ जो ये 1.5 इंच कपड़ा बच रहा है ये मार्जिन में यूज कर लेंगे। आपको 1.5 से 2 इंच यहाँ मार्जिन लेना होता है। तो 1.5 इंच हमारे पास ये बच रहा है, जो कि हम मार्जिन में यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर 32 इंच है, 32 का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। और 1 इंच लेंगे बैक डार्ट के लिए। अब इस निशान को इसके साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे हम फिटिंग का इस तरह से निशान लगा दिए। ये जो 1.5 इंच का बचा है, जितना आपको मार्जिन चेस्ट के पास रखना है उतना ही कमर के पास भी रखना है। दोनों जगह पे बिल्कुल इक्वल मार्जिन होना चाहिए। तो इस तरह से हम चेस्ट और कमर का निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो इसमें गला रखेंगे हम 2.25 इंच। ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बैक पार्ट के गले की लंबाई 9 इंच रखेंगे, नीचे से 2.5 इंच लेंगे। अब इसका एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। एक बॉक्स बना दिए, इसमें अब हम सिंपल गोल गला बना देंगे इस तरह से। तो अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसे ही रख करके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ आर्म होल की गोलाई के ऊपर से हम कटिंग कर दिए हैं। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो बहुत थोड़ा सा फ्रंट पार्ट में यहाँ पे गोलाई देना होता है। डीप नेक में हमको हल्का सा अंदर आना होता है। अगर आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो वहाँ पे आपको आर्म होल में 1.25 इंच अंदर से गोलाई देना होता है। तो अब इसी को रख करके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये दूसरा न्यूज़ पेपर ले लिया है। देखिए, यहाँ पे ओपन साइड है, ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, यानी कि हमारा न्यूज़ पेपर। तो यहाँ हमें हाई हुक के लिए 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, जो हम फ्रंट में हाई हुक बनाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे बिल्कुल सीधा। इस तरह से हम 1/2 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिए। अब जो भी हम मार्किंग करेंगे इस 1/2 इंच को छोड़ करके करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम रखेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट को रख करके बिल्कुल इसके बराबरी से निशान लगाएंगे।
देखिए ये बैक पार्ट रखे हैं, ये 1/2 इंच छोड़ करके ही रखे हैं यहाँ पे। इस तरह से एक पिन लगा दी है। अब नीचे साइड भी यहाँ पे एक पिन लगा दिए, यहाँ पे एक पिन लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल दोनों पार्ट इक्वल रहेगा। अब यहीं से हम इसके बराबरी से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। इसके बराबरी से नीचे से भी एक लाइन बना देंगे यहाँ से। इस तरह नीचे से भी हम यहाँ बराबर एक निशान लगा दिया। अब आर्म होल की जिस तरह से हम शेप दिए हैं आर्म होल में, उसी तरह से यहाँ भी दे देंगे। अब ये जो हम बैक पार्ट को रखे हैं इसको, तो इसे हटा देंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, इसमें देखिए हमें चेंज क्या करना होगा। सबसे पहले आपको लंबाई को 1 इंच बढ़ा करके रखना होगा। ये हमारी ब्लाउज बेल्ट वाली रहती है, सेंटर में बेल्ट लगता है तो आधा आधा इंच दोनों साइड में जाता है मार्जिन में, तो 1 इंच पहले आपको लंबाई को बढ़ा करके रखना है। 1 इंच यहाँ पे हम लेंथ को बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को एक साथ मिलाएंगे। तो देखिए नीचे हम लंबाई 1 इंच बढ़ा लिया है यहाँ पर। अब हमें ये जो आर्म होल का निशान लगाए हैं इसको सीधा मिलाना है। पहले इसको स्ट्रेट करेंगे। ये जो हम निशान लगाए हैं ये हमारे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसमें हल्का हल्का सा हमको अंदर साइड से कटिंग करना होता है। इतना अंदर आएंगे और कटिंग करेंगे। तो जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर से करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। यहाँ पे 1.5 इंच का हमारा मार्जिन था, तो उसके लिए भी अलग से एक लाइन बना लेते हैं। ये मार्जिन है हमारा। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं इसके ऊपर से। यहाँ आर्म होल की कटिंग करेंगे और ये जो बाहर वाला मार्जिन का निशान है इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर ली। अब यहाँ पे हमें गले का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हम रखे हैं 2.25 इंच। तो 2.25 इंच यहाँ से रखेंगे। ये जो निशान बना है इसके बगल से गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। अब इसका एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें गोल गला बना देंगे। इस तरह से गोल गले का शेप देंगे हम, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे हम गले के लिए निशान लगा दिए हैं। तो यहाँ से अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच। यहाँ से रखेंगे बेल्ट को हम 3.5 इंच और 3.5 इंच यहाँ से भी। अब इसका एक सीधा लाइन बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बेल्ट के लिए निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम आएंगे 1.25 इंच ऊपर। 1.25 इंच आप रख सकते हैं, तो इसको 1 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से 1 इंच पे आएंगे, 1 इंच ऊपर आएंगे, 1/2 इंच यानी कि आधा इंच इस साइड रखेंगे। देखिए जो ये 1 इंच का निशान रखे हैं, यहाँ पे जो निशान लगा इसको इस तरह से कर्व देते हुए यहाँ पर ला करके मिला देंगे। कुछ इस तरह से हम मिलाएंगे इसको। हल्का सा आपको यहाँ पे शेप देना है इस तरह से। अब इसको उठा करके यहाँ लाएंगे इस तरह। देखिए ये लेकर के जाएंगे इस तरह से कर्व देते हुए, हल्का सा अंदर इसको लाएंगे और इस लाइन के ऊपर से यहाँ से ला करके इसको मिला देंगे यहाँ। तो इस तरह से हम बेल्ट के लिए निशान लगा दिए हैं। अब हमें अपनी कटोरी का निशान लगाना है। कटोरी के लिए मार्किंग करनी है। तो 36 चेस्ट में 5.5 इंच की हमारी कटोरी आएगी। तो यहाँ से हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। ये जो आधा इंच का निशान लगाए हैं, सभी मार्किंगों को हम इसको छोड़ करके ही कर रहे हैं। तो 5.5 इंच यहाँ से रखेंगे। 5.5 इंच यहाँ से निशान लगा देंगे इस तरह से 5.5 इंच का। इस निशान को सीधा करेंगे। गले के साइड से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 4.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। जो ये हमारा आर्म होल है यहाँ से 2.5 इंच लेना है। यहाँ से 2.5 इंच लेना है। तो इस तरह से हम कटोरी के लिए निशान लगाएं। अब इन निशानों को एक साथ मिलाना है। इन निशानों को एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच करेंगे, इस तरह से। तो देखिए जो ये हम निशान लगाए 4.5 इंच का और यहाँ से 2.5 इंच का, ये हर एक साइज में आपको 2.5 इंच यहाँ से लेना है और इसको 4.5 इंच ही लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इन निशानों को जोड़ लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये आप कटोरी ब्लाउज अगर बना रहे हैं तो कोई भी साइज आपको यहाँ से 2.5 इंच ही लेना है, गले के साइड से 4.5 इंच लेना है।
और कटोरी साइज के अकॉर्डिंग बड़ी छोटी होगी, यहाँ से आपकी साइज छोटी बड़ी होती रहेगी। जैसे अगर आपका साइज कम है तो यहाँ पे 4 इंच, 4.25 इंच इस तरह से होगा। लेकिन ये दोनों जो निशान हम लगाए हैं 2.5 इंच का और 4.5 इंच का, ये दोनों फिक्स रहेगा हर एक साइज में, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब ये जो निशान लगाए इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो पहले हम गले की कटिंग करेंगे, यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर लिया, कटोरी को कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लिए हैं। ये जो हमारी कटोरी निकली हुई है, ये कटोरी हम ब्लाउज में अटैच नहीं करते हैं, ये छोटी कटोरी होती है, इसमें हमें मार्जिन लेना होता है, इसको बढ़ाना होता है। तो चलिए इसको बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये कटोरी की कटिंग कर लिए हैं, यहाँ से हमें 1/2 इंच कट करना होता है। इस तरह से गोलाई देते हुए हमें 1/2 इंच इसको डाउन करना होता है कटोरी को। तो इस तरह से कटोरी कटिंग कर ली। अब इसको हमें बढ़ाना है, तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। ये कटोरी हम अपने ब्लाउज में अटैच नहीं कर सकते हैं, इसमें मार्जिन नहीं होता है। जब सिलाई करेंगे तो ये कटोरी छोटी पड़ जाएगी, तो आपको अलग से कटोरी कटिंग करनी होती है। तो ये हम इस तरह का पेपर ले लिए हैं जो डबल फोल्ड में है। और जब भी कटोरी ब्लाउज आप बनाएं तो कोशिश करें कि उरेब में ही कटोरी की कटिंग करें। सिर्फ आपको कटोरी वाले पार्ट को उरेब में कट करना होता है, बाकी जो पार्ट हम कट किए हैं उनको सीधा सीधा कट करेंगे। इसको इस तरह से उरेब में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है आपकी कटोरी ब्लाउज की। तो यहाँ से रखेंगे और इसको एक पिन लगा करके सेट कर देंगे इस तरह। यहाँ पे सेट कर दिए। अब बिल्कुल इसके बराबरी से पहले हम मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे इस कटोरी के बराबरी से। देखिए ये हम बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग कर लिए हैं। तो ये तो हम फिक्स जो हम कटोरी की कटिंग किए थे उसके बराबरी से रखे हैं। अब यहाँ हमें कटोरी को बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच इस साइड से लेंगे और 1.25 इंच इसके इस साइड रखेंगे। 1.25 इंच दोनों साइड से लेकर के इस तरह से कटोरी को बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच बढ़ाना है, इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। इस तरह से मिला दिए इसके साथ में। यहाँ भी हमें 1/2 इंच बढ़ाना है, यानी कि आधा इंच बढ़ाएंगे इस साइड भी, और इसको शेप देना है। इस तरह से शेप देते हुए लेकर जाएंगे और आधा इंच का जो निशान लगाएं इसके साथ मिला देंगे यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह की हमारी कटोरी की शेप आएगी। इस तरह से। अब यहाँ नीचे साइड हमको बढ़ाना है, तो पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरफ फोल्ड कर देंगे, जो भी इसका सेंटर आएगा यहाँ पे एक निशान लगाना है। सबसे पहले एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच नीचे आएंगे, यहाँ पे 1.5 इंच नीचे आएंगे, इसको सीधा करेंगे। यहाँ पहले इसकी सेंटर की ये जो लाइन है इसको यहाँ पे लाएंगे, सीधा कर दिए। अब इस निशान को ये 1.5 इंच का जो निशान है इसके साथ मिलाएंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे इसके साथ, और इस साइड भी इसी तरह से ला करके यहाँ पे मिला देंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ नीचे से हम 1.5 इंच बढ़ाए हैं। अब यहाँ से टोटल हम अपना टक्स की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो 2.25 इंच पे हम इसकी लंबाई रखेंगे। 2.25 इंच यहाँ से लंबाई लिए हैं। डार्ट पॉइंट का यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो 1.25 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। इसी तरह से इस साइड भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को इसके साथ मिलाएंगे, कुछ इस तरह से। तो देखिए हम कटोरी का एग्जैक्ट मार्किंग कर लिए हैं। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे, ये जो निशान लगाए इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटोरी की कटिंग कर ली है। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर मार्जिन लेना है, कहाँ बढ़ाना है। ये कटोरी हम यूज नहीं कर सकते। देखिए इस कटोरी में और इस कटोरी में कितना अंतर है। तो ये कटोरी हमारे किसी काम की नहीं है, इसको साइड में रखेंगे। ये कटोरी हमारी ब्लाउज में अटैच होगी। तो ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम पेपर पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 36 चेस्ट की ये ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये बैक है। इस आपको रखना है ये बैक पार्ट को। यहाँ से आर्म होल को चेक करेंगे, यहाँ से देखेंगे कितना इसका आर्म होल आ रहा है। यहाँ से 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन लिए, तो 1.5 इंच छोड़ेंगे तो 8.5 इंच आ रहा है। 8.5 इंच की हमको स्लीव्स कट करनी है।
तो देखिए हम आस्तीन की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड में पेपर को इस तरह से रखे हैं। अब यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे तो इसमें से दोनों आस्तीन हमारी एक साथ कट जाएंगी। हम छोटी स्लीव्स इसमें रखेंगे 4 इंच की। आस्तीन की रेडी लंबाई रहेगी 4 इंच, तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर दिए, 4 फोल्ड में हो गया। तो 4 इंच की आस्तीन अगर रेडी करनी है और आपका अस्तर वाला है, जैसे आप इसको फोल्ड करके बनाएंगे तो आपको 1 इंच मार्जिन लेना होता है। आधा इंच शोल्डर अटैच जब करेंगे वहाँ पे जाएगा, आधा इंच नीचे से फोल्ड करेंगे उसमें जाएगा। लेकिन तुरपाई वाला बनाएंगे तो आपको 1 से 1.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए अलग से रखना होता है। तो ये हमारा तुरपाई वाला ही रहेगा। तो अभी पेपर पे सिर्फ हम 1 इंच मार्जिन लेकर के जिस तरह से नॉर्मल आस्तीन कटिंग करते हैं उस तरह से कटिंग करेंगे। तो 5 इंच यहाँ से लंबाई लिए हैं, तो ये 4 इंच की हमारी आस्तीन रेडी होगी। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे एक। अब इसको यहाँ पे हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे डाउन करेंगे, इस निशान को भी सीधा करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे सीधा कर दिए। अब यहाँ से हमको 2 इंच बिल्कुल सीधा आना होता है। 2 इंच तक हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। चेस्ट यहाँ पे निकला है 9 इंच, और जब हम उसको चेक किए तो 8.5 है। 8.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ तक हमको शेप देना है आस्तीन में, यहाँ से हमें शेप देना है इस तरह। यहाँ से हम आस्तीन की फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो इसमें 13 इंच है, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इसके साथ जोड़ देंगे और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये कुछ इस तरह की हमारी आस्तीन रहेगी। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ पे ज्वाइंट है तो इसको कट करके 2 पार्ट में करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल आस्तीन की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कटिंग किए हैं। देखिए ये इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इसे ही रख करके हम अपने मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सभी पार्ट्स की हम कटिंग कर ली है। अब इसे रखेंगे अपने कपड़े के ऊपर और इसी के बराबरी से हमें कटिंग करना है। इसमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। हम कटोरी को भी बढ़ा लिए हैं, जितना मार्जिन लेना था हम मार्जिन भी ले लिए हैं। तो चलिए इसके ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर अपना कपड़ा भी कट कर लिए हैं। पेपर को रख करके बिल्कुल इसके बराबरी से कटिंग की है। इसमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। सिर्फ यहाँ नीचे जो फोल्ड करेंगे, जैसे ये बेल्ट है तो इसमें मार्जिन ले लिए हैं, ये बैक पार्ट है तो नीचे से जो तुरपाई करेंगे उसके लिए। बाकी इन पार्टों को बिल्कुल बराबरी से इसके कटिंग कर लिए हैं। तो देखिए ये रहा हमारा कटोरी। ये कटोरी है, इसके साइड वाला पार्ट ये है, ये नीचे का बेल्ट है, ये इसकी स्लीव्स है। इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। ये स्लीव्स है, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में गले को भी हम अपने अकॉर्डिंग जो पेपर पे निशान लगाए थे 9 इंच पे, उसके हिसाब से 9 इंच की कटिंग कर ली है। आप डीप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 9-10 जितना आपको गले की लंबाई रखना है रख सकते हैं। तो बिल्कुल बराबरी से हम इसी के पेपर के बराबरी से अपने मेन कपड़े को कटिंग कर लिए हैं। तो सारे पार्ट्स यहाँ पे कट लिए। तो अगर आपके पास भी कम कपड़ा है, कपड़ा छोटे छोटे पीसेस में है, तो इस तरह से पेपर को कट करके और पेपर को ही रख करके बिल्कुल बराबर से आप कटिंग कर सकते हैं। और जो अपने पेपर में यहाँ पे हम निशान लगाए थे वो निशान इसमें भी ले लिए हैं, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो हमको आसानी रहे, कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं रहे। तो बहुत आसान तरीका बताई हूँ आपको 36 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज कटिंग का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।